Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Shanawaz Khan and I am a Flutter enthusiast. So the topic of the video is how to run Flutter application on iOS device, or we can say Apple device, just like iPad or iPhone. There is a multiple way to run a Flutter application on Apple device. First way is you can go with Mac OS and Xcode, but most of the people can't afford. The second way is you can rent a cloud macOS, which will again take some cost. And the third way is we can go with Code Magic. That is a platform which generate executable file for Apple devices, but that requires an Apple developer ID, which is again cost $99 per year. So the purpose of this video is how to run and test our Flutter application on iPhone or iPad without spending a penny. So let's start the video. So guys, I opened my Android Studio. As you can see, this is my main file. आपको क्या करना है, वेब फोल्डर में जाना है और index.html ओपन करना है. मेक श्योर कर लीजिए कि ये जो मेटा टैग है ये एग्जिस्ट करता हो index.html में, और स्पेशली ये मेटा टैग एग्जिस्ट करता हो. अगर ये मेटा टैग्स नहीं है तो आपका जो वेब है वो एज अ वेब ऐप रन नहीं होगा. वेब ऐप क्या होता है, सिंपली कि आपके मोबाइल पर एक आइकन आ जाता है ऐप का, उस पर क्लिक करने पर जो वेबसाइट है वो डायरेक्टली ओपन होता है, ना कि ब्राउजर के इंटरफेस में. ऐप का लुक एंड फील मिलता है उसमें. और आपको मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल में आ जाना है, उसमें चेक करना है कि डिस्प्ले का जो वैल्यू है वो स्टैंड अलोन है कि नहीं. ये सब चीज़ मेक श्योर करने के बाद टर्मिनल ओपन करना है एंड कमांड रन करना है, flutter build web. It will generate a ready to deploy folder on server side. तो folder build हो चुका है. Now we have two ways to run this web folder on our iPhone as a web app. First way is कि हम उसे लोकल सर्वर से रन करेंगे, यानी हमारे ही फोन में लोकल सर्वर पे उसका .js रन होगा एंड हम उसे अपने सफारी ब्राउजर या कोई ब्राउजर में उसके लोकल पाथ डाल के उसको चेक करेंगे. और सेकंड वे इज रिमोट सर्वर that we can go with GitHub or any free hosting platform. Okay. अब हमें इसे लोकल सर्वर पर रन करने के लिए अपने डिवाइस में इस फोल्डर को शेयर करना होगा. तो एक चीज़ ध्यान रहे कि ये वेब फोल्डर हमें नहीं शेयर करना है, जो बिल्ड फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है वेब का, ये फोल्डर हमें शेयर करना है. आप इसे कंप्रेस कर लीजिए, देन इसको अपने मोबाइल में शेयर कर लीजिए. एंड फॉर फर्दर कॉन्फ़िगरेशन लेट्स कम ऑन मोबाइल स्क्रीन. मोबाइल पर आने के बाद आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है आर्शल मिनी. ये ऐप बेसिकली करता क्या है, main.dart.js फाइल को रन करता है हमारे डिवाइस पर. तो हमें क्या करना है, हम अपने व्हाट्सएप पर जाकर या फिर जो भी जिप फोल्डर हमने डाउनलोड किया है उसे सेव करना है आर्शल मिनी के फोल्डर पर. तो ये जैसे कि मेरे इसमें आर्शल मिनी पहले से ही ओपन हो गया है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ. हमें ऑन माई फोन जाना है, ठीक है. फिर हमें सर्च करना है आर्शल मिनी का फोल्डर आएगा, यहाँ पर कर लेना है सेव. सेव करने के बाद हमें फाइल्स में आना है. फाइल्स में आने के बाद आर्शल मिनी में आना है, जिप फोल्डर पर क्लिक करना है, वो अनजिप हो जाएगा और जिप फोल्डर को डिलीट कर देना है, ठीक है. जिप फोल्डर अनजिप करने के बाद हमें आर्शल मिनी ऐप ओपन करना है. ओपन करने के बाद हमें वेब फोल्डर में जाना है, तो cd वेब टाइप करो
cd पे टाइप करने के बाद हम इसे पाइथन से रन करेंगे। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे तो अब हमारा जो मैन डॉट डाट डॉट जेएस है वो रन होने लगा है पोर्ट 8080 पर। अब इसके लिए आपको सिंपली ब्राउजर पे जाना है। सारी ओपन करने के बाद हमें टाइप करना है 127.0.0.1 और जिस पोर्ट पर रन हो रहा है वो पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये पोर्ट पर हमें थोड़ा ऐप के बिटवीन स्विच करते रहना है ताकि सर्वर रिक्वेस्ट भेज सके। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा फाइल रन हो चुका है। अब मैं इस फाइल को हेड टू होम स्क्रीन करता हूँ। जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं ये होम स्क्रीन पर आ गया। हम होम स्क्रीन पर जाएंगे। मेक श्योर कि हम आर्शल मिनी और जो भी ऐप से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे वेबसाइट को उसके बिटवीन स्विच करते रहे सो दैट दोनों को प्रॉपरली इंटरनेट मिलता रहे। ये हमारा ऐप अभी ये हमारा ऐप एक्सेस हो गया। नाउ यू कैन इजीली टेस्ट योर ऐप ऑन आईफोन। हाँ, और एक बात और, अगर आपको ये ब्लू लाइन्स हटाना है, ये एक्चुअली स्टेटस बार होता है। इसे हटाने के लिए आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में जो स्टेटस बार का मेटा टैग है उसमें कंटेंट होगा, वहाँ पर कुछ कलर लिखा होगा, तो वहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। और मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर बताता हूँ कैसे चेंज करने हैं। हाँ तो दोस्तों, वो जो ब्लू स्टेटस बार आ रहा था और जब हम लैंडस्केप करते हैं हमारे ऐप को, उसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप में चेंज करते हैं, तो राइट एंड लेफ्ट में दो ब्लू कलर का स्टेटस बार आता है आईफोन में, जिसको हम इजीली ऑन आईओएस डिवाइस कस्टमाइज कर सकते हैं। और एंड्रॉयड में इतना पॉसिबल नहीं है तो उसको कस्टमाइज करने के लिए, बिकॉज हमें अपने यूआई को उससे मैच भी करना है क्योंकि थोड़ा सा ऑड दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें जो मेटा टैग मिलता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, उसमें कंटेंट में कलर लिखते हैं, उसका जो कलर है हमारे बैकग्राउंड से मैच कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, जैसे कि मेरे इसमें वाइट पहले से था बट मैच नहीं हुआ, तो हमें मैनिफेस्ट डॉट जेसन में आना है और उसका जो थीम कलर है, थीम कलर ये जो है, ये थीम कलर बाय डिफॉल्ट स्टार्ट का फ्लटर का दिया हुआ है जो कि ब्लू है, हम इधर व्हाइट कर देंगे। और बैकग्राउंड कलर भी हम व्हाइट कर देंगे सो दैट हमारा यूआई और जो डिफॉल्ट स्टेटस बार, जो भी डिफॉल्ट यूआई आ रहा है ब्राउजर का, वो मैच कर जाए। तो अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड के लिए जो वेब फोल्डर है अंडर दी बिल्ड फोल्डर, उसे हम डिप्लॉय करेंगे गिटहब पेजेस पर एंड देन अपने आईफोन के सफारी ब्राउजर से उस पेज के यूआरएल को एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए हमें गिटहब पर जाना है और एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करना है। उसको एक नेम देंगे। हमें श्योर करना है कि रिपोजिटरी पब्लिक हो क्योंकि गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय करने के लिए पब्लिक रिपोजिटरी ज़रूरी होती है। रिपोजिटरी क्रिएट कर लेना है और ये जो एच टी टी पी एस यू आर एल मिला है इसे कॉपी कर लेना है एंड अगेन ओपन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड टर्मिनल ओपन कर लेना है। टर्मिनल ओपन करके जो बिल्ड डायरेक्टरी में वेब फोल्डर है उसे चेकआउट करना है एंड गिट इनिशियलाइज करना है। जैसे कि मेरा गिट पहले से इनिशियलाइज था इसलिए री इनिशियलाइज हुआ है। एंड जो हमारा रिमोट गिट रिपोजिटरी क्रिएट हुआ है उसे लोकल गिट रिपोजिटरी से कनेक्ट कर देना है। पेस्ट द यूआरएल दैट इज कॉपीड फ्रॉम गिटहब। हमारा लोकल रिमोट रिपोजिटरी गिटहब के रिपोजिटरी से कनेक्ट हो गया है। अब हमें ऑल फाइल्स को ऐड कर देना है देन कमिट।
and then push on the remote repository. After successful push on GitHub repository, open the GitHub, refresh the repository page. तो ये हमारे सारे फोल्डर्स रिमोट रिपोजिटरी पर आ गए. index.html को ओपन करना है और जो href है इसमें रिपोजिटरी का नाम टाइप करना है. ये करने के बाद सेटिंग में जाना है. सेटिंग में जाने के बाद पेजेस में जाना है और यहाँ से मास्टर सेलेक्ट कर लेना है और इसको बाय डिफॉल्ट रूट रखना है. एंड देन सेव. सेव करने के बाद 2 to 4 मिनट वेट करना है और यहाँ पर आपको गिटहब पेजेस का लिंक मिल जाएगा. उस लिंक को आप किसी भी ब्राउजर पर ओपन करेंगे तो आपका जो वेब फोल्डर है जो डिप्लॉय हुआ है गिटहब के रिपोजिटरी पर वो किसी भी ब्राउजर से एक्सेस होगा. हम उस पेज तो हम उस URL को अपने सफारी ब्राउजर में एक्सेस करेंगे. देन वी विल टर्न इट इनटू वेब ऐप. तो हमें गिटहब पेजेस का लिंक मिल गया है. हम इसे ओपन करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं. तो ये मेरा कोड है फ्लटर का जो डेस्कटॉप पे भी एक्सेस हो रहा है. अब हम इसी सेम वेबसाइट को अपने मोबाइल फोन में एक्सेस करेंगे. आपको ये लिंक कॉपी कर लेना है एंड लेट्स कम ऑन मोबाइल स्क्रीन. हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए. अगेन सफारी ओपन करना है. तो ये हमारे लोकल सर्वर पर रन होता है. अब हम क्या करेंगे गिटहब पेज की लिंक को यहाँ पेस्ट करना है. पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और ये रहा हमारा वेबसाइट फ्रॉम गिटहब सर्वर. यू कैन सी. तो हम इसे भी एज अ वेब ऐप चलाएंगे. हम अब कुछ और रख लेते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि लोकल सर्वर पे चलने वाला ऐप कौन सा है. और ये रहा हमारा लोकल सर्वर का ऐप और ये रहा हमारा रिमोट सर्वर का ऐप. सॉरी वेब ऐप. थोड़ा सा टाइम लेगा. ये वेब ऐप हमारा आ चुका है. यू कैन सी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा. थैंक यू.